जय माता दी। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण ये असमंजस बना हुआ है कि अष्टमी कब करनी चाहिए और नवमी कब करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में, और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना चाहिए, हवन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और व्रत पारणा आप कब कर सकते हैं। इस बार 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की गई थी। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही 9 दिन की पूजा का समापन हो जाएगा। लेकिन इस बार 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन तक 9 दुर्गाओं की पूजा होगी। एक तिथि बढ़ने के कारण इस बार नवरात्रि की पूजा 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी और यहीं पर से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आपको बताते हैं, इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन माँ महागौरी की पूजा होगी। नवमी तिथि रहेगी 1 अक्टूबर बुधवार को, जिस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। दशमी तिथि रहेगी 2 अक्टूबर गुरुवार को, जिस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी होगा। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी और 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में ही माँ महागौरी की पूजा होती है। तो 30 सितंबर मंगलवार को आप माँ की पूजा करें और इसके बाद शुभ मुहूर्त में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन आप 30 सितंबर को सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। कन्या पूजन के समय अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है। राहु काल के समय कन्या पूजन ना करें। और 30 सितंबर मंगलवार को नवमी तिथि शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। तो सूर्योदय व्यापिनी तिथि हमें 1 अक्टूबर बुधवार को प्राप्त हो रही है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल 1 अक्टूबर बुधवार को ही होगी और सुबह 6:22 से लेकर आप 11:55 के बीच में या 11:50 तक भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवमी तिथि के दिन दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। कोशिश करें कि राहु काल लगने से पहले पहले आप कन्या पूजन और हवन इत्यादि कर लें। दशमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से लगेगी, जिसका समापन होगा 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर। इसके बाद से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो दशमी तिथि के दिन आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कर सकते हैं। बहुत से भक्त जो बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हैं वो दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से 8:37 के बीच में। इस समय यदि विसर्जन ना कर पाएँ तो फिर ध्यान रखिएगा, राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस समय विसर्जन ना करें और फिर शाम को आप शाम 6:09 से पहले पहले विसर्जन कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन होता हो वो अष्टमी को कन्या पूजन और हवन करके व्रत खोल सकते हैं, और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो जैसा कि आपको तिथि बताई है उसमें कन्या पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं।